वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ बीप 90। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास में ज़रूर शेयर कीजिए। इस गोदी मीडिया, ब्राह्मणवादी मीडिया और सरकार के दबाव में रह कर के ईमानदार पत्रकारिता को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक करते रहिए। साथियों, इस साल का जो पहला जो महीना है, दूसरा जो महीना है और जो तीसरा जो महीना है, यह भाजपा सरकार और उसके जो समर्थक जो लोग रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हुआ है। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो नागरिकता को संशोधित करने वाला जो बिल है, उसको लागू करने की घोषणा कर दी है। उसके बाद में इस एक्ट के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में लगभग 200 से ऊपर याचिकाएं दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना और उसके बाद में क्या कुछ कहा है वह सारी बातें हम लोग बताएंगे। उससे पहले आप लोग ये बात सुनिए कि कुछ दिन पहले ही मनवादी मीडिया के 3 एंकरों के ऊपर लाखों रुपए का जुर्माना लगा था। इस देश में नफरत फैलाने के लिए गोदी मीडिया की अहम भूमिका रही है। इस तरीके से बीजेपी सरकार ने लोगों को बेवकूफ़ बना करके धर्म के आधार पर वोटों का जो सिलसिला जो चला था, उसके अंदर होने वाली जो बयानबाजी है वह भी अब छुपी नहीं रही है। बीजेपी के शासनकाल में धर्म का जो इस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है वह पहले शायद ही कभी हुआ हो। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो देश का जो लोकतंत्र जो था वह बिगड़ने लगा था। कहीं पर चोरी के आधार पर किसी मुस्लिम को पीटा जा रहा है, कहीं पर मॉब लिंचिंग की जा रही है। इस तरीके के जो मामले हैं वह बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे। इसी बात को हवा देने वाला एक मुख्य जो एजेंडा जो था वह मीडिया चला रही थी। लोग कहीं पर किसी को पीट देते और उसके ऊपर घंटों तक बहस होती रहती। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि मीडिया का इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। गोदी मीडिया के एंकरों ने इस बात को खूब हवा दी है और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण किया है। धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण होने के बाद में लोगों के पास में इस बात को सोचने का भी समय नहीं रहता है कि क्या हम लोग जो कर रहे हैं वह सही है या नहीं है। गोदी पत्रकारों ने इस बात को खूब फैलाया है कि केवल और केवल मुस्लिम समुदाय ही गोमांस की तस्करी करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पर ऐसे लोग भी गोमांस की तस्करी करते हुए पाए गए हैं जिनका सीधा का सीधा जो जुड़ाव जो है बीजेपी के साथ में था, RSS के साथ में था, बजरंग दल के साथ में था, गोरक्षा दल के साथ में था। इस तरीके की जो बातें हैं वह आम हो गई थी और उसके बाद में मुस्लिमों का और हिंदुओं का जो ध्रुवीकरण था वह होता दिखाई देने लगा। बहुत सारी जगह पर दंगे हुए, उन दंगों के अंदर बहुत सारे लोग भी मारे गए, लेकिन किसी भी तरीके से इन बातों को किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश नहीं की। देश का ध्रुवीकरण होता गया और भारत के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली जिसके अंदर बहुत बड़े कांड भी शामिल थे। लोगों को मॉब लिंचिंग करके मारा जा रहा था और सरकार अपना हिंदू राष्ट्र का सपना सजाए हुई थी। इस तरीके की जो बातें हैं वह आज भारत में आम हो गई है। इसी आधार पर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वह लाया गया और ठीक चुनाव से पहले ही इसकी लागू होने की घोषणा कर दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये बात जाती है तब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि अभी इतनी जल्दी क्या है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इसके ऊपर जवाब मांगा है और 3 हफ्ते तक का उसके ऊपर समय दिया है। सरकार को इस बात को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाना पड़ेगा कि इसकी क्या ज़रूरत है, इसको हम लोग कैसे देखते हैं, ये जनता के लिए कैसे काम करेगा और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वह क्या हो सकते हैं, इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेज क्या हो सकती हैं। सारी की सारी जो बातें हैं वह सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जवाब मांगा है, 3 हफ्ते का समय दिया है और साथ में ही यह भी कहा है कि इसके भी क्या ज़रूरत है। हालांकि हम लोग कह नहीं सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाई है या नहीं लगाई है। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से CAA के ऊपर कोई रोक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर यह मामला गया है और चीफ जस्टिस को सुन रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत सारी जो खुशी की जो बातें हैं वह जनता के लिए सामने आई। CAA का जो कानून है वह शुरू से ही विवादों में रहा था। उसके बाद में NRC, NPA के जो कानून जो थे वह जनता को काले कानून लग रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सुनवाई करते हुए 3 हफ्ते का समय देकर सरकार से जवाब मांगा है। अभी देखते हैं कि क्या कुछ होता है। आप इस वीडियो के साथ में बने रहिए और लोगों को हमारी वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।